देहरादून से बद्रीनाथ का सफर। देहरादून से बद्रीनाथ 324 किलोमीटर की यह लंबी यात्रा मैंने 2 दिनों में पूरी की। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, उसी देवभूमि के खूबसूरत रास्ते, पर्वतों की गोद में बसी हरियाली और प्रकृति के मनमोहक नजारे मन को बस छू लेते हैं। इस पूरे सफर में एक ही उम्मीद दिल में थी, जब यात्रा की अंतिम मंजिल आएगी, वो होगी श्री बद्रीनाथ धाम। इन रास्तों पर चलते हुए अगर आप चाहें तो हर मोड़ पर एक ऐतिहासिक कहानी आपका इंतजार करती मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको समय के साथ साथ जगहों का भी चयन करना होगा और जानना होगा हर एक चमत्कार का राज्य। और बद्रीनाथ धाम की ओर बढ़ते हुए आप खुद को भाग्यशाली समझिए, क्योंकि आपको पंचप्रयाग के दिव्य दर्शन भी होते हैं। पंचप्रयाग, देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर पवित्र गंगा बनाती हैं। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, भगवान शिव के रुद्र रूप को समर्पित स्थान। कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर नदी का मिलन। मान्यता है यहाँ महाभारत के वीर कर्ण ने तप किया था। नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम, एक शांत, पवित्र और दिव्य स्थल। विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम, पर्वतों की गोद में बसा अद्भुत सौंदर्य। इन सभी जगहों को प्रकृति ने सच में बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन एक सवाल हमेशा उठता है, इन्हें इंसान बर्बाद क्यों कर रहा है? इनका असली महत्व लोग समझ क्यों नहीं पा रहे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सफर आगे बढ़ा और जब हम श्रीनगर पहुंचे तो लगा मानो फिर से उसी शोर में लौट आया हूं, जहां से मैं सुकून की तलाश में निकला था। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते गए, पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, ठंडी हवा थकान को चुरा ले गई। दोस्तों, ये पूरा सफर मैं अकेले अपनी रॉयल एनफील्ड हंटर पर कर रहा हूँ, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए एक ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। आप कार से जाइए या बाइक से, यात्रा के नियमों का पालन ज़रूर करें, क्योंकि इन पहाड़ों के अगले मोड़ पर क्या है, ये किसी को नहीं पता। और याद रखिए, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हवा, पानी, शांति, सौंदर्य, लेकिन हम ही प्रकृति को नहीं बचा पा रहे, क्योंकि इंसान धीरे धीरे स्वार्थी और लालची बनता जा रहा है। इसीलिए सफर का मजा लें, लेकिन अपनी यात्रा को सुरक्षित बनाएं और प्रकृति का सम्मान करना ना भूलें। नंदप्रयाग से अभी काफी आगे जाना था। ठंड का प्रभाव भी तेजी से बढ़ने लगा है, लेकिन भगवान के बुलावा व जब आपके लिए हो तो कोई डर नहीं लगता और वो आपकी रक्षा करते हैं। उत्तराखंड खूबसूरत ही नहीं, लाजवाब है। यहाँ वो स्रोत है जिनसे कई रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। बाद राज्य की सरकार यहाँ के अच्छे विकास पर ध्यान दे। अगर आप उत्तराखंड घूमने आना चाहे तो आप चमोली गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और पौड़ी के साथ साथ कुमाऊं गढ़वाल के पर्यटक स्थान भी देख सकते हैं। कहीं कहीं पर सड़क थोड़ा खराब है, लेकिन इतनी भी कष्टदायक नहीं कि आपको ज्यादा समय लगे। अगर आपको यहाँ के लोकल खाने का मजा लेना है तो आपको यहाँ बहुत से लोकल रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। साथ साथ अगर आपको देरी हो जाए
तो रुकने की व्यवस्था भी है। आवश्यक सामान आप अपने साथ जरूर लाए, जैसे दवाई, बैंडेज, गर्म कपड़े और पावर बैंक। और यूं ही हम पहुंच गए चमोली। हाँ, वही जगह जहां से एक रास्ता गोपेश्वर की ओर जाता है और दूसरा बद्रीनाथ धाम की ओर। जैसे ही आप हनुमान चट्टी के पास पहुंचते हैं, एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा खुद महसूस होती है। दिल में उत्साह, मन में भक्ति और कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते जाते हैं। बद्रीनाथ धाम की यह यात्रा सिर्फ सफर नहीं, एक अनुभव है, एक भाव है, एक विश्वास है जो हर यात्री के मन को बदल कर रख देता है। इन्हीं रास्तों का मिलना हमें ले जाता है हमारे लक्ष्य श्री बद्रीनाथ धाम की ओर। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित यह धाम सिर्फ भगवान विष्णु का निवास नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही भक्ति, विश्वास और सभ्यता का प्रतीक है। आज सरकार नया बद्रीनाथ और आदि बद्री कॉरिडोर तैयार कर रही है, ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ियां भी इस धाम की गरिमा और भव्यता को उसी रूप में देख सके जैसे हमारे आर्षि मुनियों ने देखी थी। पर याद रखिए, चाहे रास्ते बदल जाए, चाहे निर्माण हो जाए नया, बद्रीनाथ धाम की पवित्रता, उसका आध्यात्मिक तेज कभी नहीं बदलता।